इमरजेंसी के समय ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे दोस्तों से पैसे उधार ले लेते हैं। मुश्किल वक्त में सबसे आसान तरीका यही नज़र आता है, लेकिन ऐसा करना अब भारी पड़ सकता है। क्या आपको पता है, आपने मुश्किल हालात में दोस्त से जितना उधार लिया है उतनी ही रकम आपको टैक्स के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। टैक्स बडी नाम के टैक्स एडवाइजर प्लेटफॉर्म ने राहुल का मामला शेयर कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। दरअसल राहुल ने भी ऐसा ही किया था। उसने ज़रूरत के समय अपने दोस्त से 1,20,000 रुपये कैश में उधार ले लिए, लेकिन जो मदद उसे आसान लगी थी उस वक्त, अब वही उस पर उतने ही रुपए का जुर्माना बनकर लौट सकती है। ऐसा मामला काफ़ी आम है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी नहीं जानते कि बड़े कैश ट्रांजैक्शन, चाहे दोस्तों के बीच ही क्यों ना हो, भारी पेनल्टी का सबब भी बन सकते हैं। टैक्स बडी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, इमरजेंसी में राहुल ने अपने दोस्त से 1,20,000 रुपये कैश में उधार ले लिए। अब उस पर 1,20,000 का आयकर जुर्माना लग सकता है। कैश में लेन देन, सावधान रहिए। यहाँ कुछ इनकम टैक्स पेनल्टी हैं जिनसे आप प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, कब और क्यों कैश लेन देन पर जुर्माना लग सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर सख्त रुख अपनाता है। चाहे आप उधार के तौर पर ले रहे हो, उधार चुकाने के लिए दे रहे हो या डोनेशन के लिए, इसके लिए एक सीमा तय की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। अगर आप उस सीमा से ज़्यादा कैश में लेन देन करते हैं तो आप पर जुर्माना उतनी ही रकम का लग सकता है। राहुल के मामले में अगर देखा जाए तो उसने 20,000 रुपये से ज़्यादा का कैश उधार लिया, जिससे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SS का उल्लंघन हुआ। इस सेक्शन के तहत किसी से 20,000 या उससे ज़्यादा कैश लोन में डिपॉजिट या एडवांस के तौर पर लेना सख्त मना है। ऐसा करने पर सेक्शन 271 DA के तहत जितना लोन लिया उतना ही जुर्माना देना होगा। अब सवाल है कि कैश लेन देन से जुड़ी किन गलतियों से सभी को बचना चाहिए। जान लीजिए इसका जवाब। अगर आप किसी से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन या एक इवेंट के लिए 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश लेते हैं तो सेक्शन 269 ST के तहत आप पर 100% की पेनल्टी लग सकती है, यानी 100%। जितना लिया उतना ही पेनल्टी आपको देनी होगी। इसी तरह अगर आप किसी को 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट कैश में चुकाते हैं, चाहे फिर वो व्यक्ति आपका दोस्त ही क्यों ना हो, परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो, आप पर सेक्शन 269T के तहत जुर्माना लग सकता है। बिजनेस में अगर आप एक दिन में किसी को 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट करते हैं तो आपके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय वो रकम एक्सपेंस यानी खर्च के तौर पर नहीं गिनी जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। कई लोग अनजाने में ही टैक्स बेनिफिट गंवा देते हैं। जैसे अगर आप किसी चैरिटी या मंदिर को 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश दान करते हैं तो आपको सेक्शन 80G के तहत कोई छूट टैक्स में नहीं मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश में भरने पर भी आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 तक की छूट आपको मिल सकती है। बस, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद आप मत रखना। अपने बैंक अकाउंट से बड़ी रकम निकालने पर भी TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लग सकता है। अगर आप एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश बैंक से निकालते हैं तो बैंक 2% TDS काटेगा। अगर आपने पिछले 3 साल से अपना इनकम टैक्स ही नहीं भरा है, रिटर्न फाइल ही नहीं की और 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकालते हैं तो TDS लगेगा 5%। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैश से जुड़े इतने सारे नियमों के चलते सबसे सुरक्षित तरीका है भैया, बैंक ट्रांसफ़र करो, UPI करो या फिर चेक का इस्तेमाल करो, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए। इससे आप टैक्स कानूनों का पालन भी करेंगे और फालतू जुर्माने से भी बच जाएंगे। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई बड़ा कैश पेमेंट करने या रिसीव करने जा रहे हो या किसी को देने जा रहे हो तो एक बार ज़रूर सोच लें, इनकम टैक्स विभाग की आप पर नज़र हो सकती है। इसलिए डिजिटल पेमेंट का ही ऑप्शन आपके लिए सुरक्षित रहेगा।